हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी क्लास इंग्लिश की जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा वो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ रूल्स जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसमें मैं जनरली एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, आज की वीडियो का पहला वर्ड पहला वर्ड जैसा कि मैं वोकेबलरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। पहला वर्ड होगा आपका एक तरह से नंबर 1 सिनेरियो। सिनेरियो SENARIO सिनेरियो। देखो, सिनेरियो का मीनिंग होता है स्थिति। स्थिति ओके। नेक्स्ट नंबर सेग्रीगेट। नेक्स्ट सेग्रीगेट। तो देखो, सेग्रीगेट का मीनिंग होता है एक तरह से अलग करना। नंबर 3, ठीक है, रीसाइड। रीसाइड, तो देखो रीसाइड का जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरीके से निवास करना। नेक्स्ट नंबर 4, कंप्लाई। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई, और कंप्लाई का मीनिंग होता है पालन करना। नेक्स्ट कंप्लाई, नॉमिनल। नॉमिनल, और नॉमिनल का मीनिंग होता है नाम मात्र का। नाम मात्र का। ओके, तो देयर आर 5 वर्ड्स हैं और इन 5 वर्ड्स में मैंने आपको विद हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया है, तो मेरे साथ आप इनको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। ओके, 1 by 1 नाउ वी शैल डिस्कस हेयर। जैसे कि सिनेरियो। सिनेरियो का मीनिंग होता है स्थिति, तो स्थिति को एज मैं आई सिचुएशन। तो सिचुएशन का मीनिंग भी एक तरह से क्या होता है, परिस्थिति होता है। यानी सिचुएशन मतलब स्थिति क्या है, मतलब एज ए कंडीशन। सो कंडीशन का मीनिंग भी एक तरह से स्थिति होता है कि उनके हालात कैसे हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन। ठीक है, सो कंडीशन, सिचुएशन एंड एक तरह से सिनेरियो, स्थिति, ये तीनों लगभग सेम एक दूसरे के वर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सेग्रीगेट का मीनिंग होता है अलग करना। अलग का मीनिंग सेपरेट करना। सेपरेट करना, तो सेपरेट करना मीनिंग अलग करना। ठीक है, सेग्रीगेट, देखो यहाँ से गेट। गेट, तो गेट जनरली क्या होता है, एक दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा, मैं इसे डोर कह, ठीक है, मतलब इट मीन्स क्या है, डोर भी होता है गेट। देखो 8 यहाँ से ले लो, 8 इज द सेकेंड फॉर्म। 8 इज द सेकेंड फॉर्म, वी की सेकेंड फॉर्म है, किसकी, ईट की। और ईट मीन्स क्या होता है, खाना। ओके नाउ, और 8 जनरली क्या है, एक प्रीपोजिशन भी है। 8 क्या है, प्रीपोजिशन, और इसका मीनिंग होता है पर। जैसे पर के सेंस में आता है, बट स्मॉल सिटीज़ के लिए आता है, मतलब जिसे टाइम के लिए आता है या फिर स्थानों के लिए आता है। लेकिन स्थान कौन से वाले, छोटे स्थानों के लिए आता है। तो 8, ठीक है, छोटे स्थानों के लिए, फॉर स्मॉल प्लेसेस।
फॉर स्मॉल प्लेसेस के लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिसाइड का मीनिंग होता है निवास करना, इसी से बनेगा रेजिडेंस। ये देखो रेजिडेंस जो है ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है निवास, निवास मतलब रेजिडेंस, है ना। तो इसी से बनेगा रिसाइड। देखो यहाँ से उठाओ, रिसाइड, रिसाइड जो ऑलरेडी मेरे सामने यहाँ पर लिखा है ना। तो रिसाइड का मीनिंग क्या होता है, निवास करना, यानी कि क्या बनी, वर्ब। निवास करना, ओके। तो अब यहाँ से देखो साइड, ये वाला, ये साइड देखिएगा, साइड का मीनिंग क्या होता है, साइड, ये भी वर्ब है, जगह देना, जगह देना। साइड का मीनिंग क्या होता है, जगह देना, ठीक है। एग्जाम्पल आप कहते हैं कि गिव मी साइड, मुझे आप साइड दीजिए। हाँ क्यों, क्योंकि मेरे को आगे जाना है, या अपनी गाड़ी को साइड से चलाओ, ड्राइव योर व्हीकल ऑन योर साइड, ठीक है, अपनी साइड चलाइए। तो साइड का मतलब जगह देना, बट एक साइड ये होता है, साइड जनरली ये हत्या के सेंस में आता है, हत्या, कैसा, हत्या। और ये एक तरह से सफिक्स है, ना कि प्रीफिक्स है, जो किसी भी वर्ड में ऐड हो जाता है। जैसे किसी, जनरली यहाँ पर कह दीजिएगा सुसाइड, सुसाइड मीन आत्महत्या, आत्महत्या। तो जनरली देखिए यहाँ पर साइड आया हत्या, साइड आया जगह देना, दिशा देना, राइट, ठीक है। उसके बाद में कंप्लाई का मीनिंग होता है पालन करना। पालन करने का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप कहेंगे ओबे, ओबे एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना, और कंप्लाई मीन्स पालन करना, ठीक है। फॉलो करना, फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, ये भी वर्ब है। अनुसरण करना, फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, ठीक है। प्लाई, PLY, प्लाई, प्लाई आप सभी जानते हैं, प्लाई का मीनिंग आप सभी जानते हैं, ये एक नाउन बनेगा, ठीक है, प्लाई, ठीक है। और इसी से बनेगा प्लाई, ठीक है, प्लाई, ठीक है। मैं इसे प्लाईवुड के नाम से भी जानता हूँ, ठीक है। किस नाम से, प्लाई, यानी कि प्लाईवुड के नाम से भी जानता हूँ। नॉमिनल, नाम मात्र का। तो नाम मात्र का मीनिंग क्या होता है, मतलब मिनिमम, मिनिमम। तो मिनिमम का मीनिंग होता है कम से कम, मिनिमम का मीनिंग कम से कम, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। मिनिमम का मीनिंग कम से कम, मैक्सिमम का मीनिंग अधिक से अधिक, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दूंगा नॉमिनल। देखिए यहाँ से मेरे को माइन मिलेगा, ठीक है, नॉम, ठीक है। यहाँ से माइन एक तरीके से जनरली यहाँ पर देख लीजिएगा, माइन, माइन क्या होता है, एक तरीके से प्रोनाउन है, प्रोनाउन, इसका मीनिंग होता है मेरा। लेकिन ये माइन एक और है, ये माइन, ये भी नाउन है, और ये होती है खान। जैसे कोल माइन हो गया, आयरन माइन हो गया, गोल्ड माइन हो गया, इस तरह से देर आर सो मेनी माइंस यहाँ पर आएंगी। और सभी, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सारा वर्ड मीनिंग्स वर्ड सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करूँगा आपके साथ। ओके, सो मेरे साथ दोबारा से एक बार रिवीजन करना है इसको,
देखिए सिनेरियो, सिनेरियो का मीनिंग होता है स्थिति, स्थिति का मीनिंग होता है सिचुएशन, सिचुएशन या कंडीशन आप इसे कहेंगे, है ना, सिचुएशन या कंडीशन कहेंगे, बट दिस नाउन है, दोनों ये नाउन है। इस तरीके से सिनेरियो कैसी स्थिति होती है आपकी, एक एग्जाम्पल रूप से सिनेरियो एक आपका स्थिति है, सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेग्रीगेट का मीनिंग होता है अलग करना, अलग करने का मतलब सेपरेट करना, किसी चीज़ को आप अलग करते हैं, जैसे सेपरेट करना। गेट मतलब दरवाज़ा होता है, डोर मीन्स दरवाज़ा होता है। देखो रिसाइड का मीनिंग होता है निवास करना, इसी से बनेगा रेजिडेंस, इसी से बनेगा आपका रेजिडेंस, ओके। ये वर्ड रेजिडेंस इसी से बना है, निवास, ठीक है। एट एक प्रीपोजिशन है जो यहाँ से मुझे मिल रहा है। एट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, जैसे ईट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ईट का मीनिंग होता है खाना, एट इज़ द सेकेंड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म इज़ ईटन और ING वाली ईटिंग और ईट्स आपका, ठीक है। नेक्स्ट ईट की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म है, एट इज़ द सेकेंड फॉर्म है, राइट, क्लियर है। मीनिंग क्या होगा, खाना होगा। रिसाइड मीन्स निवास करना, इससे बना है रेजिडेंस, निवास, यानी कि नाउन है, ठीक है। कंप्लाई का मीनिंग होता है पालन करना। तो देखो यहाँ पे लास्ट में जैसे एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखो साइड का मीनिंग क्या होता है, वर्ब होता है ना। एक बार दोबारा देखो रिसाइड का मीनिंग क्या होता है, निवास करना, जबकि रेजिडेंस का मीनिंग निवास, इससे बनेगा रिसाइड। रिसाइड एक वर्ब है, निवास करना, साइड वर्ब है, जगह देना, साइड एक तरीके से हत्या यानी कि सफिक्स है, सफिक्स है हत्या, जैसे सुसाइड आत्महत्या, राइट, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लाई मीन्स होता है पालन करना। तो देखो ओबे मीन्स होता है वर्ब है आज्ञा का पालन करना या मानना, फॉलो करना किसी का वर्ब है, अनुसरण करना। प्लाई एक तरीके से नाउन है, प्लाई जिसे आप प्लाईवुड जनरली फर्नीचर बनाने के काम में यूज़ किया जाता है। मिनिमम इज़ लेस यानी कम से कम, एंड मैक्सिमम इज़ अधिक से अधिक, ठीक है। माइन मीन्स प्रो, ठीक है, नाउन है एक, ये मेरे के सेंस में आएगा, और माइन मीन्स एक नाउन है और ये खान होती है, जैसे कोल माइन होता है, आयरन माइन होता है, गोल्ड माइन होता है। आई होप मुझे मेरे ये वर्ड्स आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर एक बार भी इनको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इन्हें दोबारा देखें और इनको समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। एक दो बार में स्टडी करेंगे आपकी समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सो जनरली रूल नंबर फर्स्ट पे मैं बात करूँगा आपसे कि देखिए जनरली आपके लिए ना रूल नंबर फर्स्ट पे आप फोकस करेंगे। यहाँ पे इस बात को आप जान लें और इस बात को ध्यान कर लें कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो चाहे SSC का स्टेनोग्राफर हो, CGL हो, CPO हो, MTS हो या ठीक है CHSL का एग्ज़ाम हो, तो उसमें सभी में क्या होता है कि इंग्लिश को जानने के लिए आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आपको एडवांस के साथ साथ बेसिक चीज़ें कनेक्ट करके आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में मैं जनरली आपसे बात करूँगा कि आपके पास, ठीक है, देयर आर 3 क्लाउसेस। जनरली मैं जानता हूँ कि 3 क्लाउजेस होती हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो द मैन, आई डू नॉट नो द मैन who came here yesterday. I do not know the man who came here yesterday. मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जो यहाँ कल आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस हुआ और आपका ये पहला क्लाउज बन गया, ठीक है। जनरली यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ें समझ आएंगी। नंबर 1 यहाँ पर, एक तो आई डो नॉट नो द मैन यहाँ पर आ गया, हु केम हेयर यस्टरडे, ये जो हु आ रहा है ना ये वाला, ये इस मेन को कनेक्ट कर रहा है तो इसकी क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वालिफाई करने का मतलब ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव क्लाउज हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज हुआ। मैं नोट करके यहाँ पर लिखा देता हूँ, बट अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्लाउज होती कौन कौन सी है। जनरली यहाँ पर क्लाउज 3 होती है, जैसे कि ऊपर नाम दिया है, वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1
नाउन क्लॉज। नंबर सेकेंड एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर थर्ड एडवर्ब क्लॉज। 3 क्लॉज होती हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात मेरी अच्छी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड, ठीक है, you as well as your brothers are brave. No error. Okay. जनरली सामने एक सेंटेंस दिया गया है कि यू एज वेल एज योर ब्रदर्स, ठीक है, आर ब्रेव। नो एरर यहाँ पर देना है जनरली। ठीक है, इसमें मेरे को फाइंड करना है कि एरर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर आगे थर्ड। ठीक है, रूल नंबर थर्ड। अब जनरली मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ कि देखिए, क्या आप इनके मीनिंग जानते हैं? नंबर 1 पहला नेप और दूसरा नेप। बस आपको ई लगाना है, नेप में ना ई लगाना है आपको, राइट? ठीक है, तो नेप ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है झपकी लेना, जबकि ये एक तरीके से नाउन है और इसका मीनिंग होता है गर्दन के पीछे का भाग। राइट, क्लियर हो गया ना? ठीक है, देखो नेप झपकी लेना। ही ऑलवेज नेप्स in the class, ओके। नेप्स यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, राइट? नेप गर्दन के पीछे का भाग। आई सा हिज नेप, नेप नेप एगो। ओके, तो यहाँ जनरली मैंने जान लिया, मैंने देख लिया कि देखिए नेप यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर एक तरह से वर्ब है, राइट? क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे दोनों वर्ड मेरे को मिल गए। नेप का मीनिंग होता है झपकी लेना और नेप का मीनिंग होता है गर्दन के पीछे का भाग। मैं एक बार इन तीनों चीज़ों को एक बार से रिवाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए पहला रूल कह रहा है कि देयर आर 3 क्लाउजेस। देखो 3 क्लाउजेस होती हैं, राइट? नंबर 1 पहला, जैसे दे रखा है एग्जाम्पल, आई डो नॉट नो द मैन हु केम हियर येस्टरडे। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जो यहाँ कल आया था। एग्जाम्पल, पहली बात है ध्यान देंगे वो क्लाउज कौन कौन सी होती है आपके माइंड में जनरली चला होगा। एक तो नाउन क्लाउज होती है, एडजेक्टिव क्लाउज होती है और एडवर्ब क्लाउज होती है। अब रूल नंबर सेकेंड यहाँ पे बता रहा है कि यू एज वेल एज योर ब्रदर्स आर ब्रेव। देखो कि आप अपने भाइयों के साथ साथ कैसे हो, ब्रेव हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में आपको एरर नहीं लग रहा है। देखो यू सब्जेक्ट आ गया, एज वेल एज एक कंजक्शन आ गया, ये वाला योर ब्रदर्स आपके एज ए, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में दिखा रहा है क्योंकि कंजक्शन है। इन दो कंजक्शंस में जोड़ रहा है कौन? एज वेल एज, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आर आ गया तो आर भी ठीक आ रहा है, इसका मतलब ब्रेव, नो एरर। तो अब यहाँ पर आर आएगा क्योंकि जनरली यहाँ पर देखो चाहे पास में है तो भी प्लूरल है और ये वाला सब्जेक्ट मिल गया तो भी प्लूरल बन गया, लेकिन
एज वेल एज अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो यू ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे यू है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, तो ब्रेव आ गया आपका। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बनेगा। आई होप ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नैप का मीनिंग होता है झपकी लेना, ही ऑलवेज नैप्स इन द क्लास, और नैप का मीनिंग होता है गर्दन के पीछे का भाग। आई सा हिज नैप एगो। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। लेकिन जनरली चलते चलते क्या आप इन वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मेरे साथ बिल्कुल इन वर्ड्स को आज सीखेंगे। नंबर 1 पहला वर्ड है आपके लिए, जैसे कि आपको जीनोफोबिया। आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा और ये नाउन है, और ये एक तरीके से होता है विदेशियों का डर। विदेशियों से डर, यानी कि जनरली अजनबी लोगों से या जो बाहर के लोग होते हैं उनसे जो फियर होता है ना हमें, उनकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए है जीनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपका नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पे ना एक्स लगा देना, ये नाउन है जीरोक्स, इट मीन्स फोटोकॉपी। फोटोकॉपी, ओके, जीरोक्स फोटोकॉपी नाउन। प्रतिलिपि यानी कि एक फोटो कॉपी करना, फोटो स्टेट करना। ठीक है, नंबर 3 एक्समस, ये भी नाउन है, एक्समस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 एक्सरे, ये भी नाउन है, एक्सरे। ओके, इसका मीनिंग एक्सरे। नेक्स्ट जाइलोफोन, ये भी नाउन है, लकड़ी का बना संगीत का यंत्र। ओके, तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। जैसे जीनोफोबिया, विदेशियों से डर, शी हैज जीनोफोबिया, जीनोफोबिया यानी कि उससे ना एक तरीके से आजकल डर है, जीनोफोबिया है। ठीक है, नेक्स्ट जीरोक्स, वेयर इज माई जीरोक्स, मेरी जीरोक्स कहाँ है, मेरी जीरोक्स कहाँ है। एक्समस, एक्समस ट्री। ओके, देखिए ये एक एक्समस ट्री है ना, एक्समस ट्री। एनीवे यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी होगा, एक्सरे। वेयर इज द एक्सरे रूम, वेयर इज द एक्सरे रूम, एक्सरे रूम कहाँ पर है, नाउन। शो मी योर xylophone, शो मी योर xylophone, मुझे अपना xylophone दिखाओ। राइट, ठीक है। नेक्स्ट जीनोफोबिया, विदेशियों से डर, शी हैज़ ए जीनोफोबिया,
राइट। नेक्स्ट, ज़ेरॉक्स फोटोकॉपी होता है, प्रतिलिपि वेयर इज़ माई ज़ेरॉक्स। एक्समस, एक्समस ट्री होता है, इट इज़ द एक्समस ट्री हो गया। एक्सरे, वेयर इज़ द एक्सरे रूम। और जाइलोफोन, लकड़ी का बना संगीत का यंत्र, शॉमी और जाइलोफोन। आई होप ऑल द वर्ड्स आर द वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम से रिलेटेड है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को दोबारा देखना ना भूलें।